अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम कम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डेनिस जी जिल इनकी बुक से एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एवेलुएट द फॉलोइंग पावर्स ऑफ एयोटा। ये जो भी एयोटा की पावर्स आ रही है इनको हमने एवेलुएट करना है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि यहाँ पे ये कंसेप्ट यूज़ होगा कि हमें पता है कि एयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम इन पावर्स को एवेलुएट करेंगे। ठीक है, तो ए पार्ट हमारे पास आएगा एयोटा की पावर 8। आपने यहाँ पे ये कंसेप्ट भी को जहन में रखना है कि -1 की पावर अगर इवन हो ना तो आंसर +1 आ जाता होता है, और अगर -1 की पावर ओड हो तो ये हमारे पास -1 ही रहता है। ये इस तरह क्यों होता है? तो एग्जांपल यही है कि -1 की पावर 2 लूँगा ना तो इवन टाइम्स माइनस को मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस हो जाता है, और ओड टाइम्स अगर हम माइनस को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, एट द एंड माइनस आएगा। ठीक है, तो अयोटा की पावर 8 इसको वैल्यूएट करते हैं। तो अयोटा की पावर 8 को, और पहले मैं कोशिश करूँगा अयोटा स्क्वायर बनाने की। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ अयोटा स्क्वायर की पावर 4। ठीक है, तो अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, और इसकी पावर 4, और -1 की पावर इवन, आंसर आ जाएगा +1। ठीक है, इसी तरह बी पार्ट देखें अगर, तो ये अयोटा की पावर 11 है। तो 11 को पहले मैं इवन बनाने की कोशिश करूँगा। तो इवन बनाने के लिए इसको मैं लिख सकता हूँ अयोटा की पावर 10 और अयोटा साइड पे। अब अयोटा की पावर 10 को मैं लिखूँगा 2 की पावर 5। ठीक है, 5 2 बार 10 होता है, और साथ आ गया अयोटा। तो अयोटा स्क्वायर की जगह -1 और इसकी पावर 5, और साथ आ गया अयोटा। -1 की पावर और आंसर आ जाएगा माइनस, तो -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, जवाब आ जाएगा माइनस अयोटा। इसी तरह इसका अगर सी पार्ट देखें हम, तो सी पार्ट में कहता है एयोटा की पावर 42। ठीक है, तो इसको मैं लिखूँगा एयोटा 2 की पावर 2 बार 4, 2 1 बार 2, एयोटा स्क्वायर की पावर 21, क्योंकि 21 2 बार 42 होगा। एयोटा स्क्वायर की जगह -1, इसकी पावर 21, तो -1 की पावर इवन, -1 की पावर ओड, तो आंसर आएगा -1। ठीक है, और इसका डी पार्ट अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास एयोटा की पावर 105। तो इसको हम लिखेंगे पहले एयोटा की पावर 104, और एक एयोटा हमने साइड पे कर लिया। फिर ये हमारे पास आ जाएगा एयोटा स्क्वायर की पावर 2 5 बार 10, 2 2 बार 4, यानी कि हम 104 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 52, और ये साथ आ जाएगा एयोटा। अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1, इसकी पावर 52, और साथ आ गया अयोटा -1 की पावर इवन, तो ये आ जाएगा +1, तो +1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, तो जवाब आ गया अयोटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के ये 4 पार्ट्स थे जो कि हमने कंप्लीट किए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द गिवन नंबर इन द फॉर्म। जो भी हमारे पास गिवन नंबर्स दिए गए हैं, ये वाले ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में और डी पार्ट में, इन नंबर्स को हमने ए प्लस एयोटा बी की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए पार्ट देखें, तो 2 एयोटा क्यूब -3 एयोटा स्क्वायर प्लस 5 एयोटा है हमारे पास। ठीक हो गया, तो यहाँ पे देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाय एयोटा क्यूब का मैं लिख सकता हूँ एयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एयोटा, और -3 ये एयोटा स्क्वायर और +5 एयोटा। 2 और एयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा एयोटा, और -3 एयोटा स्क्वायर की जगह -1 और +5 एयोटा। तो ये हमारे पास बन जाएगा -2 एयोटा, और ये हमारे पास माइनस माइनस +3, और ये हमारे पास 5 एयोटा। तो 5 एयोटा में से 2 एयोटा माइनस किए तो 3 एयोटा आ जाएगा। तो ये 3 प्लस 5 में से 2 गए 3, तो +3 एयोटा। तो ये हमारे पास ए प्लस बी एयोटा की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं बी पार्ट पे। ठीक है, बी पार्ट, तो बी पार्ट हमारे पास है 3 एयोटा की पावर 5 है, तो हम इसको लिख देंगे एयोटा की पावर 4 और डाट एयोटा, और ये माइनस एयोटा की पावर 4 है, इसको वैसे ही रहने दिया, और प्लस 7 एयोटा क्यूब है, तो इसको एयोटा स्क्वायर डाट एयोटा लिख दिया, -10 एयोटा स्क्वायर और -9। ये देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय एयोटा की पावर 4 को एयोटा के स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, और माइनस एयोटा की पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर, और +7 एयोटा स्क्वायर एयोटा -10 एयोटा स्क्वायर -9। एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय एयोटा -1 का स्क्वायर। ठीक है, और +7 मल्टीप्लाई बाय -1, ये इसके ऊपर भी स्क्वायर है। ठीक है, और ये हमारे पास इसके साथ एयोटा, और -10 मल्टीप्लाई बाय -1 और -9 आ गया। ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो ये 3 एयोटा बन जाएगा। -1 का स्क्वायर +1, तो ये है +1 आ जाएगा।
और ये -7 एयोटा बन जाएगा, और ये हमारे पास माइनस माइनस +10 और -9, तो ये हमारे पास 3 एयोटा -7 एयोटा, तो आंसर आएगा -4 एयोटा। 10 में से 9 गए 1, +1 और -1 0, तो ये हमारे पास ये यानी कि 1 2 और 3 ये चीज़ें कैंसिल होकर हमारे पास सिर्फ यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर हमने इसको a प्लस एयोटा बी के फॉर्म में लिखना है तो एयोटा बी तो आ गया, a की वैल्यू है वो 0 होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट अब हम चलते हैं सी पार्ट पे। ठीक है, तो अब इसका सी पार्ट देखें। सी पार्ट हमें कहता है 5 ओवर एयोटा +2 ओवर एयोटा क्यूब और -20 ओवर एयोटा की पावर 18। ठीक है, तो पहले इसको वैल्यूएट कर लेते हैं थोड़ा सा। देखें तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 ओवर एयोटा। अब +2 ओवर एयोटा क्यूब किसके इक्वल होगा, माइनस एयोटा के। ठीक है, एयोटा क्यूब किसके इक्वल होगा, माइनस एयोटा के। तो यहाँ कहीं पे सोल्व भी किया होगा, ये देखें एयोटा क्यूब माइनस एयोटा के इक्वल आता है। ठीक है, तो ये माइनस एयोटा के -20 ओवर एयोटा की पावर 18, एयोटा की पावर 18, तो इसको लिख सकता हूँ एयोटा स्क्वायर की पावर 9, 9 2 18। ठीक है, और ये हमारे पास बन जाएगा 5 ओवर एयोटा और +2 ओवर माइनस एयोटा और -20 ओवर -1 की पावर 9। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 ओवर एयोटा और ये माइनस इधर आ गया -2 ओवर एयोटा, और ये हमारे पास बन जाएगा +20। कैसे, क्योंकि ये बटे में हमारे पास -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम ले लें। इसको पहले लिख लेते हैं 20 और +5 ओवर एयोटा -2 ओवर एयोटा। ठीक है, तो 20 प्लस, अब देखें 5 टाइम्स 1 ओवर एयोटा में से 2 टाइम्स 1 ओवर एयोटा माइनस किया, तो 5 में से 2 गए 3, तो 3 टाइम्स ओवर एयोटा आ गया। एलसीएम ले लें इसका, या एलसीएम लेने की बजाय इसको यहाँ पर रैशनलाइज कर लेते हैं, ऊपर और नीचे एयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 प्लस ऊपर आ जाएगा 3 एयोटा और नीचे एयोटा स्क्वायर -1 बन जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 20 - 3 एयोटा, और ये हमारे पास a प्लस एयोटा बी की फॉर्म है। ठीक है, ये हमारे पास a प्लस एयोटा बी की फॉर्म है। इसमें a की वैल्यू कितनी है, 20 है, और b की वैल्यू -3 है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के डी पार्ट पे। ठीक है, डी पार्ट में देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाय एयोटा की पावर 6 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एयोटा की पावर 6 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, आगे प्लस 2 की पावर 3 और माइनस एयोटा की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 8 हो गया, और बटे में माइनस एयोटा की पावर 3, तो -1 की पावर 3 माइनस ही रहेगा। एयोटा की क्यूब मैंने आपको बताया कि ये माइनस एयोटा के इक्वल आता है। ठीक है, यहाँ भी हमने देखा था। प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय एयोटा की पावर -5 है, -5 है, हाँ जी, एयोटा की पावर -5 है, तो ये बटे में जाके एयोटा की पावर +5 हो जाएगी, और आगे -12 एयोटा लिखा हुआ है। ठीक है, आगे इसको प्रोसीड करते हैं। देखें तो ये हमारे पास बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय -1 की पावर 3, और ये बन जाएगा हमारे पास +8 ओवर माइनस प्लस एयोटा, और ये +5 ओवर ये एयोटा स्क्वायर का स्क्वायर और डाट एयोटा, और ये -12 एयोटा, तो ये हमारे पास बन जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय -1 +8 ओवर एयोटा, ये हमारे पास 5 ओवर -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ये एयोटा रह जाएगा सिर्फ, और -12 एयोटा, ये -2 और -12 एयोटा, और 8 5 13 और +13 ओवर एयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया। इसको रैशनलाइज कर लें, एयोटा से मल्टीप्लाई एयोटा से डिवाइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 -12 एयोटा, और ये +13 एयोटा, और नीचे एयोटा मल्टीप्लाई बाय एयोटा एयोटा स्क्वायर जो कि -1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा -2 -12 एयोटा, और ये -13 एयोटा बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा -2 -25 एयोटा। ठीक है, ये भी a प्लस एयोटा बी की फॉर्म में आ गया, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं इन प्रॉब्लम्स 3 to 20, 3 से लेके 20 तक के जो क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स होंगे, राइट द गिवन नंबर, जो भी हमें नंबर दिए गए होंगे इन द फॉर्म, उसको इस फॉर्म में लिखें। ठीक है, राइट द गिवन नंबर्स इन द फॉर्म, जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनको इस a प्लस एयोटा बी के फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आता है, 3 से लेकर 20 तक को ऐसे ही सोल्व करना है। ठीक है, तो देखें इसमें 2 कम्प्लेक्स नंबर्स अगर ऐड हो रहे हो तो रियल पार्ट रियल में, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में। ठीक है, तो या आप इसको इस तरह लिख लें 5 - 9 एयोटा और +2 - 4 एयोटा, तो ये हमारे पास 5 6 7, तो 7 और -9 और -4, ये हमारे पास -13 एयोटा आ जाएगा। ठीक है, a प्लस एयोटा बी की फॉर्म में आ गया।
यहाँ पे पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 बार 12, तो 12 माइनस 3 एओटा, और -3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 5 3 बार 15 -15, और माइनस प्लस माइनस 3 2 बार 6 और 6 एओटा। तो 12 में से 15 निकाले, नहीं निकलते, तो माइनस साइन लगा के 15 में से 12 निकाल के, यानी कि हमारे पास आ जाएगा -3, और -3 और -6 -9 एओटा। एओटा को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 5 एओटा और प्लस 7 एओटा मल्टीप्लाई बाय एओटा, एओटा स्क्वायर। और आपको पता है कि एओटा स्क्वायर जो है -1 के इक्वल होता है, तो 5 एओटा और प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये हो जाएगा 5 एओटा -7, या आप इसको लिख लें -7 प्लस 5 एओटा। तो a प्लस बी की फॉर्म में आ गया। ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखें एओटा को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 एओटा, और एओटा मल्टीप्लाई बाय एओटा, एओटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 4 1s आर 4, 4 एओटा आ जाएगा, और 4 2 बार 8 प्लस 8, और एओटा मल्टीप्लाई बाय एओटा, एओटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 एओटा, ठीक है, और आपको पता है कि एओटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, और प्लस 4 एओटा, और ये हमारे पास प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय -1 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये बन जाएगा 4 एओटा और माइनस माइनस प्लस 1, और प्लस 4 एओटा और -8, तो 4 और 4 8, 8 एओटा, और ये +1 -8 तो -7, तो ये हमारे पास बन जाएगा -7 प्लस 8 एओटा, ठीक हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखें पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 बार 8, तो 2 एओटा बार 2 एओटा, और ये -12 एओटा आ जाएगा, और ये हमारे पास 3 1 बार 3, तो -3 एओटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब हमारे पास बनेगा 8, और ये आ जाएगा 2 -12 एओटा, ठीक है, 2 एओटा -12 एओटा -10 एओटा आ जाएगा, और ये -3 मल्टीप्लाई बाय एओटा स्क्वायर -1 के इक्वल होगा, तो ये 8 -10 एओटा और माइनस माइनस +3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 -10 एओटा। अब इस क्वेश्चन को करने के मुख्तलिफ वेज हो सकते हैं। पहला तो ये है कि इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, जिस तरह ये किया, ठीक है। तो ये इस तरह मुश्किल होगा थोड़ा सा आप लोग के लिए, ठीक, मुश्किल भी नहीं होगा आप लोग के लिए, बड़ी क्लासेस हैं कर सकते हैं, लेकिन सिंपल वे ये है कि एलसीएम ले लें पहले, ठीक है। तो ये आ जाएगा, जब एलसीएम लेंगे 4, तो ये आ जाएगा 2 एओटा, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 5 एओटा, ठीक हो गया। तो नीचे 4 3 बार 12, तो 1/12 आ जाएगा, ऊपर 2 - एओटा मल्टीप्लाई बाय 2 + 5 एओटा आ जाएगा, ठीक है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अब मैं डायरेक्ट ही करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इतने क्वेश्चन हमने डिटेल से किए हैं। तो 2 बार 4, तो 5 2 बार 10 एओटा, -2 एओटा, और ये -5 एओटा स्क्वायर बन जाएगा, तो +5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 4 9, तो 9/12, इसका बटा लैदा कर दिया, और 10 में से दोगे 8, तो 8/12 एओटा, इसका बटा लैदा कर दिया, ठीक है। तो 3 3 बार 9, 3 4 बार 12, 2 4 बार 8, 4 2 बार 8, 4 3 बार 12, तो ये 3/4 + 2/3 एओटा, तो a + एओटा b की फॉर्म आ गई। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इसको करने के भी 2 तरीके हैं। पहले ये कि एलसीएम ले लें फिर सोल्व कर लें, और दूसरा ये है कि पहले इसको a + एओटा b की फॉर्म में ले आएँ, फिर इसके साथ प्लस माइनस कर लीजिएगा, ठीक है, अपनी मर्ज़ी, जिस तरह मर्ज़ी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। 3 एओटा प्लस, इसका जब हमने इसको रैशन, यानी कि इसको जब हमने सोल्व करना है, तो आपको पता है कि जब हमारे पास बटे में स्क्वायर रूट आ जाए या एओटा आ जाए, तो हम इसके कॉन्जुगेट से इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट 2 + एओटा बनेगा, ठीक है, इस तरह हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास 3 एओटा और प्लस ये 2 + एओटा, इससे मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 + एओटा आ जाएगा। नीचे 2 - एओटा, 2 + एओटा, ठीक है। तो मैं इस साइड पे कंसेप्ट सोल्व करने लगा हूँ, यहाँ पे ये कंसेप्ट बार बार, अब इसको मैं डायरेक्ट किया करूँगा, कंसेप्ट क्या है वो यहाँ पे सोल्व करने लगा हूँ। अगर हमारे पास a - एओटा और a + एओटा भी आ गया, ठीक है, a - एओटा भी और a + एओटा भी, तो ये देखें ये बन जाएगा, मल्टीप्लाई करें या मल्टीप्लाई नहीं करना, तो ये देखें a - b a + b, तो ये a² - b², ये वाला फार्मूला बनेगा, ठीक है। यानी कि a - b a + b था, a² - b² वो वाला फार्मूला बन गया। तो a² वैसे का वैसे ही, और माइनस ये आ जाएगा एओटा² b², एओटा² -1 के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय b², तो ये a² + b² बन जाया करेगा, ठीक है। तो अगर एक दफ़ा माइनस में हो एक दफ़ा प्लस में हो, तो इसका आंसर क्या आएगा, a² + b², ठीक है।
बटे में देखिए 2 माइनस ए होता 2 प्लस ए होता, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए की वैल्यू कितनी है 2 है तो 2 का स्क्वायर और प्लस बी की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 एओटा प्लस 2 प्लस एओटा और डिवाइड में आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 5 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये देखें बटे अलग कर दें तो ये बन जाएगा 3 एओटा प्लस 2/5 प्लस 1 एओटा ओवर 5। ठीक है, तो 2/5 साइड पे कर लिया और प्लस 3 एओटा प्लस एओटा ओवर 5। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम तो 5 3 पर 15 और 1 16 16 एओटा बटा 5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ए प्लस एओटा बी की फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है एओटा ओवर एओटा 1 प्लस एओटा। ठीक है, तो दोबारा इसको भी अगर हमने बटा आ जाए तो बटे में एओटा आ जाए तो रैशनलाइज कर लेते हैं हम, या उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो उसके कॉन्जुगेट से यानी कि इसका कॉन्जुगेट 1 माइनस एओटा होगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। कॉन्जुगेट का मतलब कि एओटा वाले का साइन चेंज करके हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ऊपर हमारे पास आ जाएगा एओटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एओटा और बटे में देखें अभी मैंने आपको समझाया ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो आ जाएगा ए स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो एओटा माइनस एओटा स्क्वायर बन जाएगा और बटे में आ जाएगा 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर 1, तो बटे में आ जाएगा 2, तो एओटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा एओटा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1/2 आ जाएगा, तो आप इसको लिख लें, दोनों का बटा अलहदा कर दिया 1/2 और प्लस एओटा वाले का बटा अलहदा कर दिया तो एओटा/2, तो देखिए ए प्लस एओटा बी की फॉर्म आ गई, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 एओटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, देखें यहाँ से सोल्व करेंगे। अब बटे में 3 + 5 एओटा आ रहा है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे ये ऊपर वाली चीज़ जब इससे मल्टीप्लाई होगी 2 3 बार 6, तो 5 2 बार 10 -10 एओटा, -4 3 बार -12 एओटा और 4 5 बार 20 माइनस माइनस प्लस 20 एओटा स्क्वायर आ जाएगा। और बटे में देखें 3 + 5 एओटा 3 - 5 एओटा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यही कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6 और ये -20 बन जाएगा क्योंकि एओटा स्क्वायर -1 होता है तो -20। ठीक है, और ये आ जाएगा -10 और -12 -22 एओटा और बटे में आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 जमा 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो 6 में से 20 यानी कि 6 - 20, तो आंसर आ जाएगा -14। इसका बटा अलहदा कर देंगे 25 जमा 9 34 और ये -22 बटा 34, इसका बटा अलहदा और एओटा कैंसिल कर दे तो किस पे जाते हैं 2 पे, 2 7 बार 14, 2 1 बार 2 और 2 7 बार 14। ठीक है, और 2 11 बार 22, 2 17 बार 34, तो ये हमारे पास आ जाएगा -7/17 -11/17 एओटा, तो ए प्लस बी एओटा के फॉर्म में आ गया ये भी। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसको भी दोबारा वैसे ही सोल्व करेंगे। बटे में आ रहा है 6 + 2 एओटा, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी 6 - 2 एओटा, बटे में भी 6 - 2 एओटा। ठीक है, तो ऊपर बन जाएगा इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई, पर डायरेक्ट ही करता हूँ 10 60 बार 10 6 बार 60 और ये बन जाएगा -20 एओटा, -5 को 6 से 6 5 बार 30 -30 एओटा, 5 2 बार 10 प्लस 10 एओटा स्क्वायर, तो वो -10 बन जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट ही, और बटे में 6 का स्क्वायर 36 जमा 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो 60 में से 10 निकाले तो ये 50 बन जाएगा, 50/40 इसका बटा लेगा और -20 -30 -50 -50 एओटा बटा 40, ये 0 0 से कैंसिल 0 0 से कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा कैंसिल, मतलब ये कि 10 पे ये काटेगा हमने। ठीक है, 5/4 -5/4 एओटा, तो ये ए प्लस एओटा बी की फॉर्म आ गई। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 है, देखें इसको पहले सोल्व कर लें फिर इससे मल्टीप्लाई कर दें, या इन आखिर वाले 2 को पहले सोल्व कर लें फिर इससे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, या फिर पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर डिवाइड कर लीजिए, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये इजी वे है। 3 तरीके हैं करने के, तो एंड वाला करते हैं, यानी कि पहले दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे फिर नीचे जो चीज़ आएगी उसको सोल्व करके ए प्लस एओटा बी की फॉर्म मिलेगी। मल्टीप्लाई किया 3 2 बार 6 3 3 बार 9 +9 एओटा, 2 1 बार 2 -2 एओटा, तो -3 एओटा स्क्वायर, तो ये +3 बन जाएगा। ठीक है, और बटे में आ जाएगा 1 + एओटा वैसे का वैसे ही, 6 3 9 9 9 और ये आ जाएगा 9 में से 2 निकाले 7 +7 एओटा बटा 1 + एओटा। रैशनलाइज कर दे डायरेक्ट ही, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 9 1 बार 9 -9 एओटा, 7 1 बार 7 +7 एओटा और 7
-7 आएगा, -7 एओटा स्क्वायर, तो ये +7 बन जाएगा और बटे में आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, +1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा 9 और 7, 9 7 16, 16/2 और -9 एओटा +7 एओटा, तो -2 एओटा बटा 2, 2 2 से कैंसिल, 2 8 बार 16, तो आंसर आ जाएगा 8 माइनस एओटा, ठीक है। तो ए माइनस बी एओटा की फॉर्म आ गई बस। इसको भी सोल्व करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन हम इजी तरीका जो है वो लेके चलेंगे। पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई बाय नीचे वाले को मल्टीप्लाई, ऊपर भी ए प्लस एओटा बी की फॉर्म आ जाएगी, नीचे भी वही फॉर्म आ जाएगी, फिर आगे हम इसको ऐसे प्रोसीड कर लेंगे जैसे ये किया, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को -2 एओटा से -2 एओटा, एओटा को मल्टीप्लाई किया तो एओटा 1 ज़रा एओटा, और ये -2, ये -2 एओटा स्क्वायर बन जाएगा, तो एओटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है। और बटे में देखें तो 4 2 बार 8, 3 2 बार 6, +4 एओटा, और ये बन जाएगा -3 एओटा स्क्वायर जो कि +3 बन जाएगा, ठीक है। ऊपर अगर देखें तो 2 और 1 3, और -2 एओटा प्लस एओटा माइनस एओटा आ जाएगा। और बटे में अगर हम देखें तो 8 और 3 11, -6 एओटा +4 एओटा, तो -2 एओटा, ठीक है। रैशनलाइज कर ले, 11 + 2 एओटा, 11 + 2 एओटा, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास 3 माइनस एओटा को जब 11 + 2 एओटा से, तो 3 11 बार 33, और ये बन जाएगा +6 एओटा, और -11 एओटा, और -2 आ जाएगा, -2 एओटा स्क्वायर, तो एओटा स्क्वायर +1 -1 होता है, तो ये +2 आ जाएगा। और बटे में अगर देखें 11 - 2 एओटा, 11 + 2 एओटा, 11 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर, ठीक है। ये कहाँ कौन सा कंसेप्ट, ये मैंने कंसेप्ट आपको समझाया यहाँ पे, ठीक हो गया। 33 और 2, 33 34 35, 35 बटा अलग कर देंगे, 11 का स्क्वायर 121, और जमा 4, ठीक है, 121 जमा 4 125 आ जाएगा, और -11 यानी कि 6 एओटा -11 एओटा, तो 6 5 11 -5 एओटा बटा 125 आ जाएगा। तो 5 25 बार 125, और 5 7 बार 35, 5 25 बार 125, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/25 और -1/25 एओटा, तो ए प्लस एओटा बी की फॉर्म में आ गया ये भी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। देखें ऊपर दो चीज़ें माइनस हो रही हैं और नीचे दो कम्प्लेक्स नंबर प्लस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5 - 4 एओटा, और ये -3 और -7 एओटा हो जाएगा। और बटे में हमारे पास 4 + 2 एओटा, और ये आ जाएगा +2 और -3 एओटा। तो 5 में से 3 गए 2, -4 -7 -11 एओटा, और बटे में आ जाएगा 4 और 2 6, और +2 एओटा -3 एओटा, तो -3 एओटा होगा, ठीक है। अब इसको रैशनलाइज कर लें तो 6 + एओटा से मल्टीप्लाई बाय 6 + एओटा से डिवाइड, ठीक है। तो ऊपर अगर देखें तो 6 2 बार 12, 6 2 बार 12 हो जाएगा, तो 12, और जब एट द एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -11 एओटा स्क्वायर आ जाएगा, जो कि +11 बन जाएगा। तो 12 जमा 11, 12 जमा 11 23, तो 23 ओवर ये 6 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर 36 जो है 1 37 आ जाएगा। और इसी तरह ये बन जाएगा हमारे पास +2 एओटा -66, तो +2 एओटा -66, तो ये हमारे पास -64 और डिवाइडेड बाय 37 एओटा बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैं डायरेक्ट इसलिए भी करवाता हूँ ताकि आप बड़ी क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको चीज़ें डायरेक्ट भी करनी आए। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। तो देखें ये हमारे पास बन जाएगा ऊपर 4 + 5 एओटा और +2 एओटा क्यूब है। तो एओटा क्यूब माइनस एओटा के इक्वल होता है, कैसे, ये पीछे भी मैंने आपको बताया मजीद, ये कि एओटा क्यूब होगा एओटा स्क्वायर माइनस एओटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एओटा, एओटा स्क्वायर -2 के इक्वल -1 के इक्वल होता है, तो -2 एओटा आ जाएगा, ठीक है। और बटे में आ जाएगा हमारे पास। अब देखें इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं, एक ये कि इसको ही दोबारा इससे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, या ये है कि a + b होल स्क्वायर का फार्मूला खोल दें, तो a² + b² और +2ab, ठीक है। तो ऊपर अगर हम देखें तो 4 और +5 में से 2 गए 3, 4 + 3 एओटा, बटे में देखें 2 का स्क्वायर 4, एओटा स्क्वायर -1 इक्वल होता है, तो 4 - 1 3 आ जाएगा, और ये 2 2 बार 4 +4 एओटा आ गया। कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 - 4 एओटा, और बटे जगह 3 - 4 एओटा। ऊपर अगर हम देखें 4 3 बार 12 और 4 3 बार 12, 12 जमा 12 24, जैसे ऊपर डायरेक्ट सोल्व किया था नीचे। 3 का स्क्वायर 9 जमा 4 का 16, ठीक है, तो 25 आ जाएगा बटे में। और -12 एओटा ये आ जाएगा 4 ये वाला 4 4 बार 16 -16 और +9,
-16 + 9, तो 16 में से 9 गए 7, तो ये -7/25 एओर्टा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। अब आप कहेंगे कि हर एक क्वेश्चन जो है वो इतना डायरेक्ट करवाई जा रहे हैं, तो इनडायरेक्ट भी कर लेते हैं ना, ठीक है। आप लोग को समझ आनी चाहिए, मेन मकसद तो ये है ना। तो एओर्टा बाहर का बाहर ही, तो ये 1 - एओर्टा है, तो बल्कि अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा एओर्टा माइनस एओर्टा स्क्वायर, ठीक। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 बार 4, ये बन जाएगा प्लस 6 2 बार 12 एओर्टा, ये -2 एओर्टा बन जाएगा, और ये -6 एओर्टा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वल टू आएगा, इक्वल टू एओर्टा, और एओर्टा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो ये +1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 4 और ये +6 हो जाएगा, अब इतना को तो डायरेक्ट कर ही लेते हैं ना। ये +6 हो जाएगा, +6 और 4 10 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 12 में से 2 निकाले +10 एओर्टा, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो इनमें से 10 कॉमन भी ले सकते हैं, 10 कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास 10 साइड पे आ गया, एओर्टा +1 मल्टीप्लाई बाय एओर्टा +1 आ जाएगा। ये एओर्टा +1 यहाँ से 10 कॉमन ले लिया, वो शुरू पे लिख दिया एओर्टा +1, और ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय एओर्टा +1 एओर्टा +1, तो क्या बन जाएगा एओर्टा +1 होल का स्क्वायर, ठीक है। एओर्टा +1 होल का स्क्वायर, तो ये 10 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय एओर्टा स्क्वायर -1 होता है, -1 + 1 कैंसिल होके 2 एओर्टा हो गया, और 10 2 बार 20 एओर्टा, तो ये हमारे पास 0 + 20 एओर्टा, ठीक हो गया। ए प्लस एओर्टा बी की फॉर्म आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। तो आप ये देखें इसको कैसे करेंगे हम। तो 1 + एओर्टा होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम 1 + एओर्टा यानी कि एओर्टा +1 होल स्क्वायर किसके इक्वल आंसर आया था हमारा, 2 एओर्टा के इक्वल आया था, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 2 एओर्टा। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 - एओर्टा होल स्क्वायर और 1 - एओर्टा, ठीक है। तो या यहाँ पे नहीं, यहाँ पे स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी। इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो ये बन जाएगा 2 एओर्टा और -2 एओर्टा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab आ जाएगा, ठीक है। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 एओर्टा और ये +2 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि एओर्टा स्क्वायर -1 होता है, और ये हमारे पास बन जाएगा -2 एओर्टा। तो -2 एओर्टा को अंदर यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 2 कॉमन, इस तरह कर लें, या फिर -2 एओर्टा से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा 2 2 बार 4 -4 एओर्टा स्क्वायर, 2 2 बार 4 -4 एओर्टा, ठीक है। तो ये हमारे पास +4 बन जाएगा, क्योंकि एओर्टा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा -4 एओर्टा। लें जी, ए प्लस एओर्टा बी की फॉर्म में आंसर आ गया। मोबाइल की बैटरी लो हो गई है, जिसकी वजह से लाइट भी ऑफ हो गई है मोबाइल की, ठीक है। तो जल्दी अब इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं। देखें 3 + 6 एओर्टा वैसे का वैसे ही रहा, और प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 बार 12, 4 5 बार +20 एओर्टा, और ये -3 एओर्टा और 5 -5 एओर्टा स्क्वायर जो कि +5 बन जाएगा, +1/2 एओर्टा, ठीक है। इसको भी रैशनलाइज कर लेते हैं, तो चलें फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 12 और 3 15, और 15 और 5 20 + 20, और ये 20 और 6 26, 26 में से 3 निकाले तो +23 एओर्टा, और प्लस इसको भी रैशनलाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा 2 + एओर्टा, और जब डिवाइड यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड किससे किया, 2 + एओर्टा से मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, तो ऊपर 2 + एओर्टा हो गया, नीचे 2 का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 और 1 5। अब ये देखें ये हमारे पास बन जाएगा 20 + 23 एओर्टा और +2/5 प्लस एओर्टा/5, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन कर लें, इन दोनों का एलसीएम लिया तो हमारे पास आ जाएगा 5 20 बार 100 100 जमा 2 102 102/5 एओर्टा, और +5 23 बार 230 का 115 115 और 1 116 एओर्टा इसके साथ एओर्टा नहीं आएगा, 116/5, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 102/5 और जमा 116/5 एओर्टा, ये प्लस एओर्टा बी की फॉर्म आ गई। हम क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। तो देखें सबसे पहले ये पहला वैसे ही रहा 2 + 3 एओर्टा, ठीक है। इसका स्क्वायर है तो ऊपर वाले का स्क्वायर लेदा ओपन कर दिया, नीचे वाले का लेदा, तो ए स्क्वायर और +b स्क्वायर और -2ab, ठीक है। बटे में जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर +b स्क्वायर तो 4 एओर्टा स्क्वायर बन जाएगा, और +2a और b आ जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। ऊपर हमारे पास 2 + 3 एओर्टा और मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4, और ये -1 और ये -4 एओर्टा, और बटे में आ गया 1 और ये -4 बन जाएगा, एओर्टा स्क्वायर -1 इक्वल होता है, तो 2 बार 4 + 4 एओर्टा आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 2 + 3 एओर्टा और मल्टीप्लाई बाय ये 3 - 4 एओर्टा बन जाएगा,
और बटे में हमारे पास आ जाएगा -3 + 4 एयोटा। ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ये 3 2 बार 6 -8 एयोटा, 3 3 बार 9 +9 एयोटा, 4 3 बार 12 +12 बन जाएगा वो एयोटा स्क्वायर -1 होता है ना, तो -3 + 4 एयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास बनेगा 12 6 18 और प्लस एयोटा, तो बटे में आ जाएगा -3 + 4 एयोटा। कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, ऊपर हमारे पास 18 × 3, तो 8 3 बार 24, 4 लगा 2 और 4 लगा 2, 3 1 बार 3 4 5 -54, और ये आ जाएगा 18 4 बार 8 4 बार 32, 18 4 बार माइनस में आंसर आएगा 8 4 बार 32, 2 लगा 3 और 4 1 बार 4 और 3 7 72 एयोटा, और ये -3 एयोटा आ जाएगा, और 4 1 बार 4 -4 एयोटा स्क्वायर प्लस कर देगा, ठीक है। और बटे में आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 जमा 4 का स्क्वायर 16, तो ये -54 +